Cena, going for the AA. Cena with Lesnar on the title. For the title. Lesnar at 2. आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से आप किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं? गाली देने के लायक हो? मैं तुम्हें लिबर्टी दिया दलाल ये नहीं तुम। It was just yesterday. I'm telling you, it was just yesterday. It was just yesterday. Jiri Bakshi, let me come in. It was just yesterday. I'm saying it again and again, and I will say it 1,000 times if required. The greatest political opportunist. अरे कहना क्या चाहते हो? यार मैं ना बहुत बड़ा उल्लू हूं, क्योंकि मैं तो बचपन से सोचते हुए आ रहा था कि न्यूज चैनल पर देश और दुनिया की न्यूज और खबरें दिखाई जाती हैं, पर यहाँ तो हिंदू वर्सेस मुसलमान, भारत वर्सेस पाकिस्तान, मोदी वर्सेस राहुल गांधी और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही दिखाया जाता है। अरे ये न्यूज चैनल है या गुड्डू पहलवान का कुश्ती अखाड़ा? यहाँ तो बस एक दूसरे से लड़ाई ही करी जा रही है। आपने वो गली की चुगली करने वाली आंटियों को देखा है? हाँ, वही जो बस शर्मा जी के लड़के की तारीफ में लगी रहती हैं, और जिन्होंने तुम्हारी मम्मी को ये बताया था कि तुम रामलाल पनवाड़ी के यहाँ सुट्टा मारते हो। हाँ, सेम उन्हीं चुगली करने वाली आंटियों जैसी हो गई है हमारी इंडियन मीडिया, जो शर्मा जी के लड़के के बदले हमारे देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी के गुणगान में लगी रहती है, और तुम्हारी तरह विपक्षी पार्टीज की रातों की नींद उड़ाने में लगी रहती है। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये एक रोस्ट वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो से आपको हमारे देश की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मीडिया की सच्चाई जानने को मिलेगी, जिसे हर एक इंडियन को जानना ही चाहिए। तो अगर आप भी एक इंडियन हैं, यस आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वरना आप भी इन बुद्धिजीवियों का शिकार हो सकते हैं। मीडिया, ये हमारे देश की एक ऐसी फील्ड है जहां आपको पूरे देश से छाट कर लाए हुए कुछ बुद्धिजीवी देखने को मिलेंगे, जो आपको देश और दुनिया की खबरें छोड़कर रेसलिंग, हेलो मैं And his name is John Cena. मैन वर्सेस वाइल्ड, जिन रास्तों पर जिगर वालों का भी दिल कांप उठता है। हड़बड़ी में मैं चढ़ तो गया, लेकिन अब नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। गाली गलौज, वेट, गाली गलौज? पर पापा आपने तो कहा था न्यूज देखने से नॉलेज बढ़ती है, ये अंकल माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता, मैंने कोई गलती बोला, शब्दों का ध्यान रखना। और हाँ, हम मीडिया के सबसे मेन काम को कैसे भूल सकते हैं, जो कि है हमें ये बताना कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पूजा कैसे करी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं, जो कि होता है बहुत हल्का। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही। चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। गली गली तेरी लाहौर जलनी। अब तेरा जय जयकार। मजा आया। इंडियन मीडिया आज पूरी तरह से सरकार की गुलाम बन चुकी है, जो बस पूरे दिन न्यूज और रिपोर्ट्स के जरिए लोगों का देश के असली और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर सरकार का एजेंडा चलाने में लगी रहती है। इंडियन मीडिया आज पूरी तरह से सरकार की कठपुतली बन के रह गई है। अब कहने को तो 21st सेंचुरी में देश में कई न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चैनल्स ऐसे हैं जो जरूरी मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और देश के डेवलपमेंट पर बात करते हैं। बाकी के ज्यादातर चैनल्स तो बस पूरे दिन हिंदू वर्सेस मुसलमान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मोदी वर्सेस राहुल गांधी और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में ही लगे रहते हैं। आज के समय में एक ट्रू डेमोक्रेटिक मीडिया जैसा शब्द जिंदा ही नहीं रह गया है। अगर कोई रिपोर्टर या चैनल देश के असली मुद्दों पर बात करता है या सरकार को आईना दिखाता है, तो उस रिपोर्टर या चैनल को देशद्रोही तक करार दिया जाता है। उन पर सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता है, उनके ऊपर बेफिजूल के झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, या फिर आज के समय का सबसे ट्रेंडिंग हथियार, उनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ जाती है। आपको याद हो या ना हो, लेकिन पिछले साल ही जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो एनडीटीवी चैनल ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स में सरकार की पूरी असलियत खोल दी थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही एनडीटीवी के ऑफिस पर सीबीआई की रेड पड़ गई थी। और ये भी कम था तो कुछ दिनों बाद हमारे देश के बहुत बड़े व्यापारी और देश के बड़े नेता के दोस्त मिस्टर गौतम अदानी ने एनडीटीवी में एक बड़ा शेयर खरीद लिया था, जिस वजह से आज के समय में डेमोक्रेटिक मीडिया जैसा शब्द जिंदा ही नहीं रह गया है।
इंडियन मीडिया की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडियन मीडिया की पोजीशन 180 देशों में 140वें नंबर पर है और वहीं नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों तक की रैंकिंग इंडिया से ऊपर है। सच अ शॉकिंग रैंक। न्यूज चैनल्स पर सुबह से लेकर रात तक बस सरकार की सो कॉल्ड अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है और गिने चुने नेताओं के तारीफों के ढेर लगाए जाते हैं। वहीं अगर विपक्षी पार्टी सरकार से कोई भी सवाल जवाब करती है तो सरकार से पहले तो मीडिया ही भड़क जाती है और विपक्षी पार्टी को पूरे दिन सिर्फ कोसती रहती है। आप अगर न्यूज डिबेट्स देखते हैं तो आपने भी गौर करा होगा कि अगर डिबेट बीजेपी और कांग्रेस के नेता के बीच होती है और कांग्रेस का नेता बीजेपी के नेता से कोई सवाल जवाब कर लेता है तो बीजेपी के नेता से पहले डिबेट का एंकर ही कांग्रेस के नेता से इस कदर नाराज हो जाता है कि जैसे सवाल उस नेता से नहीं बल्कि एंकर से ही करे गए हों। आज के समय में मीडिया ने विपक्षी पार्टीज की इमेज को इस कदर खराब कर दिया है कि अगर आप किसी चलते फिरते आदमी से पूछेंगे कि आपको बीजेपी पसंद है या कांग्रेस तो 10 में से 8 लोग बोलेंगे बीजेपी, और जब आप पूछेंगे कि बीजेपी क्यों पसंद है तो उनके पास इसका कोई वैलिड रीजन तक नहीं होता है। और वहीं आप अगर पूछेंगे कि कांग्रेस से क्यों नफरत है तो वो 8 लोग आपको उस हेट का वही रीजन बताएंगे जो मीडिया पर दिन भर दिखाया जाता है। मैं मानता हूं कि हर सरकार के कार्यकाल में मीडिया पर बहुत दबाव रहता है, लेकिन जितना दबाव 2014 से दिख रहा है उतना दबाव आजादी के बाद से कभी नहीं देखा गया। जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी तब भी उस समय मीडिया पर बहुत दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद बहुत से पत्रकारों ने सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल जवाब करे और लोगों के सामने सच लेकर आए। लेकिन आज मीडिया सच दिखाना तो दूर, आज की मीडिया तो बस टीआरपी और अपने चैनल को नंबर 1 बनाने में लगी हुई है। अब अगर बात नंबर 1 बनने की ही हो रही है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन, पॉलिटिक्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ट्रू और प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इंतजार मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और तुम भी नंबर 1 बन जाओ। क्या आप जानते हैं कि आपको टीवी पर, यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर्स में और बिलबोर्ड्स पर अलग अलग कंपनीज के इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स क्यों दिखाए जाते हैं? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका आंसर यही है कि इन कंपनीज के द्वारा आपको एडवर्टाइजमेंट्स इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप उन कंपनीज का प्रोडक्ट खरीद लें। और सेम हाल हमारी मीडिया का भी है। इंडियन मीडिया एक मीडिया नहीं बल्कि कुछ गिने चुने नेताओं और पार्टीज की एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन चुकी है, जो दिनों रात बस उन गिने चुने नेताओं और पार्टीज का एडवर्टाइजमेंट करके आपको उनकी अच्छाइयां गिनवाने में लगी रहती है, भले ही असलियत में उस नेता या पार्टी से ज्यादा करप्ट कोई ना हो। तो वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको इन गोडी मीडिया चैनल्स को देखने से बचना चाहिए, नहीं तो कुछ समय बाद आप भी इन अंधभक्तों की भीड़ में दिखेंगे। और साथ ही आपको सिर्फ ऐसे चैनल्स देखने चाहिए जो देश के असली मुद्दों पर बिना अपनी राय दिए बात करते हैं। सिर्फ इसी तरीके से हमारा देश तरक्की कर सकता है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।